नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत शैक्षणिक भ्रमण पर, जो हुआ श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बाछापार बलिया के छात्रों के लिए। इस यात्रा का उद्देश्य था ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूना और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाना। प्रधानाचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बच्चों को हरी झंडी दिखाकर डूहा बिहार सिकंदरपुर के लिए प्रस्थान किया। सभी छात्र उत्साहित थे और अपने अनुभवों का इंतजार कर रहे थे। उन बच्चों में जोश और उत्साह देखने लायक था। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस अद्भुत अनुभव का आनंद ले रहे थे। जब वे डूहा बिहार पहुंचे तो वहां मौनी बाबा के सानिध्य में 108 राजसूय महायज्ञ में सम्मिलित हुए। यह एक दिव्य अनुभव था जहां उन्होंने सामूहिकता और एकता का अनुभव किया। बच्चों ने यज्ञ में भाग लेकर न केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त किए बल्कि मौनी बाबा के सिद्धांतों और उनकी तपोभूमि की महिमा को समझा। इसके बाद उन्होंने मौनी बाबा के आश्रम और जंगली बाबा के मंदिर के दर्शन किए। यह एक आध्यात्मिक अनुभव था जिसने उनके मन में शांति और संतोष का संचार किया। बच्चों ने अपना अनुभव बताते हुए हमसे चर्चा की और बताया कि यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास थी। मैंने बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया। दूसरे छात्र द्वारा बातचीत में उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। मौनी बाबा की तपोभूमि में मुझे प्रेरित किया था। मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूँ। ये शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था जिसमें उन्होंने अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास सिखाया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हैं। राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़सरी मनियर बलिया में कैरियर मेले का आयोजन हुआ। इस मेले का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतुल जी, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान, सेंट्रल बैंक के फील्ड ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि अतुल जी ने कहा कि यहाँ आकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हमें विद्यार्थियों को उनके करियर के प्रति जागरूक करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। करियर चुनें, आगे बढ़ें और जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। आपने मुझे नाम अपील किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस अवसर पर कार्यक्रम में अतिथि प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान, सेंट्रल बैंक के फील्ड ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रमोद श्रीवास्तव ने विद्यालय परिवार की ओर से सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके सहयोग और मार्ग। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अन्य संविदा कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन पाने वाले कर्मियों को अब 17,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों का वर्तमान मानदेय 10,000 रुपये, अनुदेशकों का वर्तमान मानदेय 9,000 रुपये से 11,772 रुपये। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। वित्त विभाग ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। सरकार का उपदेश है कि ये कर्मी बेहतर जीवन जी सकें और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। 4 वर्षीय बीटेक के बाद 2 वर्षीय एमटेक करने से विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। अभी तक बीटेक और एमटेक करने में 6 वर्ष लगते थे। जल्द ही 5 वर्ष में दोनों ही डिग्रियां पूरी हो सकेंगी। इसके लिए 1 वर्षीय एमटेक प्रोग्राम करने की सुविधा छात्रों को मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहा है। यह उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो कम समय में बीटेक और एमटेक करना चाहते हैं। इससे एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 1 वर्ष बचेगा। एमटेक में प्रवेश के लिए अलग से गेट नहीं करना पड़ेगा।
एक ही संस्थान में बीटेक और एमटेक दोनों हो जाएंगे। उच्च शिक्षा और शोध करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। शोध के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ने में मदद मिलेगी। HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक श्वसन तंत्र से संबंधित वायरस है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। अब तक भारत में HMPV के 6 मामले सामने आए हैं। ये मामले कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और तमिलनाडु में 2 दर्ज किए गए हैं। इसमें से 3 छोटे बच्चों से संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह वायरस चीन से फैला और अब भारत में भी फैलने की आशंका बढ़ रही है। इस वायरस के लक्षण बुखार, नाक बहना या बंद होना, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, थकान और कमजोरी। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से हवा में फैलता है। संक्रमित सतहों को छूने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोग अधिक जोखिम में हैं। इस वायरस से बचाव के लिए हाथों को नियमित रूप से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान में मास्क पहनें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, सतहों को साफ और सैनिटाइज करें। अभी तक HMPV के लिए कोई विशेष वैक्सीनेशन या इलाज उपलब्ध नहीं है। लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। HMPV कई हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। HMPV के लक्षण आमतौर पर 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। हालांकि गंभीर मामलों में या उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए निमोनिया जैसी जटिलताओं के कारण रिकवरी अवधि लंबी हो सकती है, जो कई हफ्तों या महीनों तक भी चल सकती है। इस वायरस के लिए बचाव ही उपाय है। सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। भारत में हर दिन औसतन 474 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में कार परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की, सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को अब रुपए 5,000 की जगह 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि समय पे मदद को प्रेरित किया जा सके। सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों की फोटो खींचकर पुलिस को भेजने पर चालान की राशि का 10% कमीशन सूचना देने वाले व्यक्ति को मिलेगा। यह कदम न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को जागरूक और जिम्मेदार बनाएगा। सरकार का यह प्रयास लाखों जिंदगियां बचाने में मददगार साबित हो सकता है और हमारा भी फर्ज है कि सड़क नियमों का पालन करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के नए नियम जारी किए। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब शिक्षकों को प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 15 हफ्ते पढ़ाना अनिवार्य होगा, जबकि पहले ये अवधि अधिकतम 13 हफ्ते थी। शिक्षकों को शोध और नवाचार जैसी गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे छात्रों और संस्थानों को फायदा होगा। UGC ने शिक्षकों को सेवा शर्तों के तहत 1/3 अर्जित अवकाश का नकदीकरण करने और डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र में कुल 10 हफ्ते की छुट्टी का विकल्प देने का प्रावधान रखा है। प्रत्येक सेमेस्टर में 24 हफ्तों की अवधि में से शिक्षकों को 15 हफ्ते अनिवार्य रूप से पढ़ाने होंगे और छुट्टी के दिनों में हुए नुकसान की भरपाई नए प्रावधानों के जरिए की जाएगी। UGC ने शिक्षकों की भर्ती के लिए भी नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिससे शिक्षण व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया जा सके। बलिया की कलेक्ट्रेट कॉलोनी में स्थित पुरातन शिव हनुमान मंदिर, जिसे न्यायेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, श्रद्धालुओं के बीच आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार
और पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य 2 जून 2014 को गोलोकवासी परम पूज्य स्वामी ईश्वर दास ब्रह्मचारी जी, जिन्हें मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी प्रीतम मिश्रा ने बताया कि जी, मैं मंदिर के पुजारी प्रीतम कुमार मिश्राम यहाँ 10 सालों से जो है सेवा कर रहा हूँ भगवान की। और जब से सेवा कर रहा हूँ तब से भगवान की बहुत भारी यहाँ अनुकंपा हुई है और भारी कृपा हुई है भगवान की। और जो है यहाँ जब से जो है पूजा पाठ जो है यहाँ हो रही है, रुद्राभिषेक है बाबा का, जो है कथा है, पूजा है, रुद्राभिषेक है और अनेक अनेक कार्यक्रम यहाँ हो रही हैं। यहाँ पे जब से हो रहा है भगवान की असीम कृपा होके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ सही जो है सही भक्त जन जो है जो भी आ रहा है उनका कान मनोकामना पूर्ण हो रही है पूजा पाठ से जो है। और आज जो है मंगलवार, हर मंगलवार को जो है यहाँ 10 साल से मंगलवार की पूजा जो है हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी की आराधना करते हुए सुंदरकांड की पाठ होती रहती है। और सही भक्तजनों के सौजन्य से जो है आज हमारे डॉक्टर साहब का सौजन्य से जो है ये भंडारा हुआ। सही भक्त जो है प्रसाद पाकर जो है मन को जो है तृप्त किए और सब परिवार जो है यहाँ पे सभी लोग खुश होकर जो है भगवान की जयकार करते हुए और भगवान का जो है आगे जो है ऐसे ही भगवान करें कि सबको जो है सुख समृद्धि मिले स्नेश्वर महादेव के दरबार से और हम लोग आगे बढ़ते रहें। यह मंदिर कई वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। हर मंगलवार यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है और बड़ी संख्या में भक्तजन इसमें शामिल होते हैं। अन्य लोगों ने मंदिर के बारे में भी अपने विचार और अनुभव व्यक्त किए। मैं मनोरंजन श्रीवास्तव, कलेक्ट्रेट कॉलोनी का निवासी, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। इस मंदिर का निर्माण बहुत पूर्व में यहाँ ट्रेजर गार्ड लोगों ने कराया था। उसके बाद ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गया था। फिर कॉलोनी के कुछ लोगों ने ये सोचा कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। मंदिर इतनी अच्छी बनी है, सभी देवताओं विग्रहों का इसमें स्थान है, लेकिन पूजन पाठ नहीं हो रहा है। तो फिर ये जो एम्प्लॉय लोग हैं उसी में से कुछ लोग हम लोग उसके लिए विचार किए और सोचे कि इसका कुछ जीर्णोद्धार वगैरह कराया जाए। फिर धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते गए। मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के बजाय हम लोगों ने उसका दूसरा ही रूप भगवान की कृपा से देने का प्रयास किया, वो हुआ और ये मंदिर फिर जीर्णोद्धार किया। फिर एक संत हैं हमारे मौनी बाबा जी, इनका अभी 2-3 दिन पहले देहांत हो गया है और उनका कर कमल पड़ा। उनके कर कमल से फिर काफी भक्त उसमें जुड़ गए। अब मंदिर का ये स्वरूप हो गया। फिर आजकल ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं, डॉक्टर साहब हैं और सारे लोग हैं, इन 4 चांद लग गया है। यहाँ सफाई या हर तरह का कार्यक्रम जो होता है बहुत कायदे से बढ़िया से होता है। हर मंदिर हर मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड का कार्यक्रम चल रहा है। मैं डॉक्टर ए.के. उपाध्याय, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल बलिया। आज मेरे पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पे यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें सुंदरकांड का पाठ हुआ। सभी लोग विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित लोग हैं, प्रशासनिक विभाग से संबंधित लोग भी हैं, जज साहब भी आए हुए हैं और अन्य लोग भी हैं, शिक्षा विभाग से लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं। सभी लोग एक साथ मिलते हैं और प्रत्येक मंगलवार को ये समागम होता है और बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता रहता है। किसी न किसी के द्वारा होता है। अब की बारी मेरी है, अगले मंगलवार को किसी और की बारी होगी, पिछले मंगलवार को किसी और की बारी थी। तो एक बड़ा सुंदर माहौल रहता है यहाँ पे। मैं पहली बार आया था तो देखा, यहाँ का माहौल देखकर के हर मंगलवार को आने की इच्छा होती है। तो समय निकाल करके अपने कार्य से जरूर यहाँ पे पधारता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रसाद ग्रहण करता हूँ। मैं अवधेश कुमार सिंह बिंटू। इस मंदिर के बारे में जो मनोरंजन भी अभी बताए हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार किया गया था, जो कि कुछ दिन पहले मौनी बाबा गुजर गए, उन्हीं के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पे उसी समय से हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। यहाँ हर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ हर सावन में हर दिन किसी ऐसा दिन नहीं होता है जो कि यहाँ पे भोलेनाथ का श्रृंगार आरती न हो। न्यायेश्वर महादेव मंदिर न केवल बलिया के लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ का हर आयोजन भक्तों को एक अद्भुत शक्ति
और शांति का अनुभव देता है। यह था बलिया का न्यायेश्वर महादेव मंदिर, जहां आस्था और भक्ति का संगम हर दिन देखने को मिलता है। टीजी कॉलेज चौराहा बलिया पर स्थित संकट मोचन मंदिर में प्रसाद वितरण किया गया। बताते चले कि अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि के अनुसार दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में सबके आराध्य भगवान श्री राम लला की स्थापना हुई। उसी के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद का वितरण किया। मंदिर में प्रसाद वितरण में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। अपने राम पंडित विजय नारायण शरण, टीडी कॉलेज चौराहा, श्री हनुमान जी का मंदिर, सिविल लाइन बलिया। मंदिर तो ये सब 79 से ही है। स्थान दूसरा था, 2017 में परिवर्तित होकर के वहां से हनुमान जी यहाँ आए और उसके बाद तब से लगातार यहाँ सेवा पूजा, आरती और भंडारा प्रसाद चलता रहता है। आज 22 जनवरी है और अंग्रेजी दिनांक के अनुसार 22 जनवरी को हमारे आराध्य श्री राम लला की स्थापना हुई थी। तो उसी के खुशी में कुछ प्रेमी भक्तों के द्वारा यह विचार बना कि आज के दिन कुछ मधुर मिष्ठान प्रसाद का वितरण हो। तो राम लला की स्मृति में, याद में स्वागत सत्कार में जो कर लीजिए। आज लगभग हजारों लोगों को मधुर हलवा प्रसाद का वितरण हुआ है। और वैसे मंगलवार और शनिवार को तो लगभग 3-4 वर्षों से यहाँ शनिवार को खिचड़ी और मंगलवार को खीर तस्मई पायस का वितरण होता है। मैं अवधेश कुमार सिंह पिंटू। आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो हिंदी तिथि के हिसाब से 11 तारीख को पड़ा था। तो 11 तारीख को भी उनके स्मृति में यहाँ पे प्रसाद वितरण किया गया, लेकिन 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो इसी वजह से हम लोग 22 जनवरी को भी उनके याद में स्थापना के उपलक्ष्य में प्रसाद आज वितरण किया गया। और इस मंदिर पे विगत कई वर्षों से हर मंगलवार और हर शनिवार को यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है। अगर बीच में कोई भी, जैसे किसी बच्चे के जन्मदिन पे उपलक्ष्य में और भी दिन अगर कोई प्रसाद वितरण करना चाहता है तो यहाँ पर वितरण होता है। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे प्रसाद जो भी वितरण होता है, यहाँ के पंडित विजय नारायण मिश्रा जी द्वारा स्वयं यहाँ बनाया जाता है, इस मंदिर परिसर में ही, और वही प्रसाद वितरण भी होता है। ये प्रसाद ही नहीं, ये समझिए कि अमृत है। जो भी आए हैं वो कहीं भी मिलते हैं तो वो याद करते हैं कि भाई यार हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद तो बहुत वो अमृत ही है। मंदिर में प्रसाद वितरण में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। डॉक्टर अरविंद सिंह, अवधेश कुमार सिंह उर्फ बिंटू, धनंजय सिंह, समर बहादुर सिंह, आशुतोष बहादुर सिंह, पिंटू पासवान, पंकज श्रीवास्तव, दीपक तिवारी, सुशील तिवारी, संजू श्रीवास्तव, मनोरंजन श्रीवास्तव, यतेंद्र उपाध्याय और कई अन्य श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने। आस्था और भक्ति ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सुपर न्यूज टुडे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नाथ की जय, श्री राम लला की जय, राम जन्मभूमि की जय, आवाज सरजू की जय, कनक बिहारी सरकार की जय, अयोध्या हनुमानगढ़ी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माता की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बछईपुर बलिया में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान बछईपुर मनु खरवार, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, थाना अध्यक्ष, नगरा के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधानाचार्य प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सबका स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा सबका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। हमको भी चाहिए, तुम उसके तक पढ़ने बैठे थे? हाँ, हम बहुत तेज पढ़ने में। आप हमसे कोई भी सवाल पूछिए, क्यों जवाब देंगे? अच्छा 5 का पढ़ाती हो तो? मास्टर जी बस यही नहीं आता है, इसके अलावा कुछ ही पूछिए, यू जवाब देंगे यू। अच्छा 3 का पढ़ाती हो? मास्टर जी ये भी नहीं आता है, इसके अलावा पूछिए। अच्छा 2 का? सड़क दुर्घटना होती है, पीकर शराब मोटर कार चलाना न चाहिए, बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए। आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, इन्हीं शब्दों के अर्पित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने समस्त छात्र छात्राओं का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी अभिभावकों का, जिन्होंने अपना कीमती समय। राजकीय पुस्तकालय बलिया में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुस्तकालय के सभी सदस्य उपस्थित थे। विमल कंप्यूटर श्री साईनाथ कॉलोनी बलिया में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तथा अपने विचार व्यक्त किए। इसमें मुख्य रूप से राजकुमार और वीरेंद्र श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अरविंद कुमार ने कविता को सुनाकर देशभक्ति रंगों से भर दिया। इस अवसर पर राम दुलारे यादव, खुशी यादव, अंजलि, अकरम अंसारी, राज सरोज, रोशनी, प्रिया कुमारी, तनवीर अहमद, निहाल कुमार, आर्यन पाठक, अरविंद कुमार, सुमंत कुमार, कृष्ण कुमार आदि छात्र उपस्थित रहे। सब कुछ है और शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे शिक्षा के स्तर पे 26 जनवरी है, इसको आप लोग गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हमारे कितने वीर शहीद, हजारों विधान हैं जो जोड़कर सबको साथ रखे वो भारत का संविधान। बाबा साहब के संकल्पों की स्याही से संविधान बना है। हर दिन संभाल के रखो, इसे वंचितों का हक और अधिकार बना है। अपने नागरिकों को कैसे वो रखेगा, किस तरह उनका विकास किया जाएगा, विकास की प्रगति पर कैसे उसको लाया जा सकता है, इसके लिए सभी देशों ने जो एक रूल रेगुलेशन बनाया जिसको संविधान कहा जाता है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वीर लॉरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बलिया में जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच में आयोजित फुटबॉल का मैत्री मैच संपन्न हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता श्री अवधेश कुमार सिंह मिंटू, उपाध्यक्ष जिला फुटबॉल संघ बलिया ने की। मैच में जूनियर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर खिलाड़ियों को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। यह मैच खिलाड़ियों में खेल भावना और टीम वर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस आयोजन ने गणतंत्र दिवस के अवसर को खास बना दिया।